दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट के बारे में, टीजीटी पीजीटी परीक्षा की दिसंबर के संबंध में। इसके अलावा अगर बात की जाए 51,112 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, साथ ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर एक बार फिर से होने वाले बड़े उलटफेर के बारे में, जिसकी जानकारी आपको सुप्रीम कोर्ट से, माफ़ कीजिए पीएनबी से देखने के लिए मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर था। एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को देते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक मिलती रही। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में, टीजीटी और पीजीटी 2022 को लेकर। लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब देना, अगर आप टीजीटी पीजीटी भर्ती में एक सीट लेना चाहते हैं तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस प्रकार के कमेंट करते हैं कि उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, उनकी जो परीक्षा है वो जल्द करवा ली जाए। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी कमेंट करते हैं कि उनका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बायोलॉजी की हम बात करते हैं ना, या फिर और भी अलग अलग सब्जेक्ट हैं। ऐसा मत कहना मैंने एक ही सब्जेक्ट का नाम लिया है। उनका सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, सिलेबस बहुत बड़ा है, जिसके चलते वो कहते हैं कि परीक्षा में उनको और समय मिल जाए, जिससे कि उनकी बेहतर तैयारी हो सके। तो आपकी तैयारी कितनी हुई है या फिर आपकी तैयारी अभी नहीं हुई है, कमेंट करके अवश्य बताएं। इससे पूरी जानकारी फिर मैं आपको देता हूँ, क्योंकि ये जानकारी इसलिए पूछी जा रही है। बहुत सारे छात्रों के माध्यम से कमेंट देखने के लिए मिले थे कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा क्या दिसंबर के अंदर देखने के लिए मिलेगी या फिर नवंबर के बारे में। इसके संबंध में मैं आपको पूरी जानकारी दूं। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से बहुत सारे पत्र जारी किए गए थे। परीक्षा केंद्रों के संबंध में कार्य भी किया गया, परीक्षा केंद्रों की जानकारी भी मिल गई। कुछ परीक्षा केंद्रों ने जानकारी नहीं भी दी, लेकिन अब धीरे धीरे करके जो परीक्षा केंद्रों की तैयारियां थी वो ढीली पड़ गई। उसकी वजह क्या रही? चयन बोर्ड के अंदर नए सदस्यों का ना आना, क्योंकि चयन बोर्ड के सचिव ने या फिर चेयरमैन ने मिलकर परीक्षा केंद्रों की तैयारियां तो करनी शुरू कर दी गई थी, लेकिन ज़्यादा काम आप जानते हैं कि सदस्यों के होने से ही होंगे। तो यहाँ से अकेले चेयरमैन और सचिव तो नहीं कर सकते थे, जिसके चलते टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर पिछले हफ्ते सचिव ने जवाब दिया था, बयान दिया था कि हम एग्ज़ाम की तारीखों को तब तक घोषित नहीं करेंगे जब तक हमारे पास में सदस्य नहीं आ जाते हैं। अब सदस्यों का स्टेटस क्या है? सदस्यों का स्टेटस ये है कि अभी चयन बोर्ड को 15 से 20 दिन में और इंतजार करना पड़ेगा नए सदस्यों के आने का। मान लीजिए कि चयन बोर्ड के नए सदस्य अगर 5 अक्टूबर तक आ जाते हैं, तो 5 अक्टूबर के बाद में, क्योंकि अभी 20 दिन का या 15 दिन का समय लग जाएगा, तो 20 दिन ही मान लीजिए, 5 अक्टूबर के बाद में नए सदस्य आएंगे, फिर वो कार्यभार ग्रहण करेंगे, उसके बाद कार्य शुरू करेंगे। फिर कार्य को करने के लिए कम से कम टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए उनको 1.5 महीने का समय तो लगेगा, जिसको हम 45 दिन आसानी से कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी? तो यहाँ पे अक्टूबर के अंदर तो ये परीक्षा नहीं हो सकती, ये बिल्कुल तय हो चुका है। क्या नवंबर में परीक्षा हो सकती है? तो जैसा कि मैंने कहा कि 5 अक्टूबर के बाद 45 दिन अगर हम देख के चलें चयन बोर्ड के पास में, तो यहाँ पे नवंबर का महीना भी निकल जाएगा, लगभग 20 से 25 नवंबर आ जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि उनको इस बार एक सीट मिले, लगभग वो मान करके चलें कि परीक्षा दिसंबर के स्टार्टिंग में होने की संभावना है। लेकिन आधिकारिक तौर पे जो जानकारी दी जाएगी वो तो चयन बोर्ड के माध्यम से होगी। अगर चयन बोर्ड की माने तो अभी तक किसी भी तारीख को लेकर उन्होंने मंथन नहीं किया है। उनका कहना है जब तक सदस्य नहीं आ जाते, सदस्य आने के बारे में परीक्षा से संबंधित कार्य नहीं हो जाते, परीक्षा हो जाने के बारे में सारी तैयारियाँ होंगी, तो उससे पहले परीक्षा की तारीखें घोषित करना उन्होंने कहा कि पूरे तरीके से गलत होगा, क्योंकि सदस्यों के आने के बाद में कितना समय लगेगा तैयारी करने में और कितनी यहाँ से समस्याएं होंगी, वो सारी चीज़ों का आकलन किया जाएगा, एक बैठक की जाएगी, उसके बाद परीक्षा की तारीखों का ऐलान होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पूछें कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, मान कर के चलें कि दिसंबर के अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी। दिसंबर अभी संभावित है, आधिकारिक तौर पे आप मान लीजिए कि दिसंबर के आसपास ही आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। तो दिसंबर तक का आपके पास में समय है अपनी परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए। बाकी चयन बोर्ड से लगातार मुलाकातें की जाती हैं, जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो जो अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि परीक्षा दिसंबर में हो सकती है क्या, बिल्कुल संभावना है, लेकिन आप जानते हैं कि उससे पहले चयन बोर्ड को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जब सदस्य यहाँ से आ जाएंगे और उसके बाद परीक्षा की तैयारियाँ शुरू होंगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 51,112 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर।
काफ़ी लंबे समय से बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी, खासकर हम बात करते हैं बीएड वाले छात्रों के लिए भी और बीटीसी वाले छात्रों के लिए भी, क्योंकि बीटीसी वाले छात्र तो 3-4 सालों से भर्ती का इंतजार ही कर रहे हैं। बहुत सारे बीएड वाले अभ्यर्थी बैठे हुए हैं कि चलो भर्ती आएगी तो हमें एक नौकरी लेने का मौका मिलेगा, लेकिन 3 साल हो जाने के बाद अभी तक नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। 51,112 का जो आंकड़ा है वो काफ़ी ऑफिशियल है। उसकी वजह आप जानते हैं कि सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के समय में बताया था कि हमारे पास इतने पद खाली हैं और इसका हम विज्ञापन जारी करेंगे। एक बहस देखने के लिए मिलती है कि 51,112 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर जारी हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सरकार ने एक एफिडेविट लगाया था कि हमारे पास इतने पद खाली हैं और समय समय पर हम शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को मौका देकर इस भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा और वो चयनित होकर शिक्षक बन सकते हैं। तो शिक्षा मित्रों से कहीं ना कहीं छुटकारा लेने के लिए सरकार ने 3 साल पहले ये बात कह तो दी, लेकिन अभी तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ और ऐसे में ना तो शिक्षा मित्रों के लिए भर्ती आई और ना ही बीएड और बीटीसी करने वाले छात्रों के लिए। कुछ छात्रों के माध्यम से इसको लेकर सोशल मीडिया पर और मुझसे ही बहुत सारे सवाल जवाब किए गए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी किए जाने की अगर मांग की जाए तो क्या ये संभव है या नहीं। तो इसकी 2 बातें हो सकती हैं। पहली तो ये कि भर्ती देना न देना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं, है ना। ये बात भी सही है कि सरकार अगर भर्ती देगी तभी कुछ होगा और सुप्रीम कोर्ट अगर आप जाएंगे तो वो सरकार के पक्ष में आएगी। लेकिन जब वो किसी वैकेंसी को लेकर जा रहे हैं, खासकर 51,112 भर्ती के बारे में, अगर आप वहाँ जाकर ये बताते हैं कि सरकार ने 3 साल पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के समय पर यह कहा था कि हमारे पास 51,112 पद खाली हैं, तो इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट विचार कर सकती है, पहला। दूसरा क्या है, दूसरा ऐसे शिक्षा मित्र जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके माध्यम से याचिकाएं दाखिल की जाती हैं कि सरकार की तरफ से 3 साल पहले कहा गया था कि ये प्रदेश के अंदर 51,112 पद खाली हैं और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो 3 सालों से जारी नहीं हुआ है। तो इसको लेकर भी सरकार विचार कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट भी विचार कर सकती है। इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो छात्रों की मजबूती है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सरकार ने शिक्षा मित्रों के लिए ही कहा था कि उनको नई भर्ती में एक मौका दिया जाएगा। हमारे पास इतनी बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हुए हैं, 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, ना तो नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिला और ना ही शिक्षा मित्रों के बारे में किसी भर्ती का अभी तक कोई ऐलान किया गया है। तो जो अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाकर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो वहाँ से सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी हो ही जाएगा। लेकिन अगर अभ्यर्थी वहाँ जाते हैं तो कोई दिशा निर्देश वहाँ से मिल सकते हैं और ख़ासकर ऐसे शिक्षा मित्र अभ्यर्थी जो कि नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, पिछले समय पे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, अगर वो भी साथ में जाते हैं तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ दिशा निर्देश मिल सकते हैं। बाकी तो डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर कि वो कब भर्ती देना चाहते हैं, कब तक नहीं देना चाहते, ये तो आप भी जानते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। इसके संबंध में एक बड़ी जानकारी ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के रिजल्ट के अंदर बदलाव होगा कि नहीं, इसको लेकर पीएनबी के माध्यम से एक बड़ी जानकारी दी गई है। आपको पता है कि बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट इनवैलिड कर दिया गया था। इनवैलिड हो जाने के बाद में अभ्यर्थियों ने पीएनबी के सामने धरना प्रदर्शन दिया। धरना प्रदर्शन के बाद में पीएनबी ने कहा कि आप हमें प्रत्यावेदन दे दो, जहाँ पे प्रत्यावेदन में उनसे मांगे गए थे, उनकी अगर बात की जाए ओएमआर की कार्बन कॉपी, इसके अलावा और भी जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट हुए थे। अब उसके बारे में पीएनबी के माध्यम से विचार किया जा रहा है और पीएनबी आने वाले अगले सप्ताह में इन तमाम प्रत्यावेदनों के संबंध में इनकी जो ओएमआर है वो छात्रों को दिखा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उन छात्रों को यहाँ से संतुष्टि मिल जाएगी जिनका यहाँ पर परिणाम इनवैलिड आ रहा है, क्योंकि पीएनबी ने तो ये कहा है कि उनके परिणाम के अंदर गलती है, इसलिए उनका परिणाम जारी नहीं किया गया है। लेकिन छात्रों ने यहाँ पर दावा किया है कि उनकी ओएमआर बिल्कुल सही है
आने वाले एक सप्ताह के अंदर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से जिन छात्रों ने प्रत्यावेदन दिया है उनके परिणाम को लेकर दोबारा से OMR दिखाई जा सकती है। और अगर OMR के अंदर गलतियां निकलती हैं तो छात्रों को संतुष्टि मिलेगी, और अगर गलती नहीं होती है तो फिर इसके बारे में PNP विचार कर सकती है। मतलब ये है कि एक बार फिर से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जिन छात्रों ने प्रत्यावेदन दिया था उनकी यहाँ से जो दोबारा OMR है वो दिखाई जाएगी, वहाँ पे छात्रों को चेक करवाया जाएगा, और उसके बाद भविष्य में क्या होगा ये PNP जाने। और उसके बाद आप जानते हैं कि भर्ती तो काफ़ी लंबे समय से लटकी हुई थी, लेकिन विवाद कहीं ना कहीं PNP ने किए थे। एक बार फिर से PNP OMR दिखाने जा रही है छात्रों को। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।